आगे की फोरकास्ट तो है कि अच्छी बारिश मुतवक्की है, जनवरी में 2 स्पेल हो सकते हैं और इस तरह फरवरी में भी 2-3 स्पेल अमूमन एक महीने में, यानी खासकर दिसंबर में 2 स्पेल एटलीस्ट हो जाया करते थे, तो उससे इसकी शिद्दत, फॉग या स्मॉग की शिद्दत में कमी होती थी। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ड्राई जा रहा है बिल्कुल, यानी नवंबर में तो फिर भी 1-2 स्पेल हुए, अच्छे स्पेल हो गए थे और कुछ हल्की फुल्की बर्फबारी भी हुई थी जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर। दिसंबर तो तकरीबन बिल्कुल ही ड्राई जा रहा है और आगे भी कोई यानी 8-10 जनवरी तक कोई ऐसा खातिर खास स्पेल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉगी कंडीशंस हैं ये इसी तरह से प्रिवेल करेगी जनवरी के पहले 10 दिन तक एटलीस्ट। उसके बाद देखें कोई स्पेल आता है। जो क्लाइमेट या प्रिडिक्शन न्यूमेरिकल हमारे वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जनवरी में हैं 2 स्पेल, 2 या 3 स्पेल अच्छे हैं, लेकिन पहले 10 दिन तक कोई ऐसा खास स्पेल नहीं है और उसके बाद फिर तवक्को कर सकते हैं। तो अच्छी खुलकर बारिश होगी तो फिर ये एक तरह से ना जितने पोल्यूटेंट्स हैं ये सबसाइड होंगे या बैठेंगे, तो फिर उसमें कमी आएगी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो धुंध जो नेचुरली होती है इस सीज़न में और इससे पहले यानी नवंबर के आखिरी दिनों में या नवंबर के वस्त के बाद शुरू हो जाती है अमूमन स्मोक। तो बुनियादी तौर पे जो पोल्यूशन और यानी फॉग तो बेसिकली कुदरती फिनोमेना है कि जब रात ठंडी होती है और टेम्परेचर कम होता है तो मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है वो कंडेंस होकर ये बेसिकली स्ट्रेटस क्लाउड्स ऑन ग्राउंड्स हो जाते हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है और 90% से ऊपर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है तो उसको हम फॉग कहते हैं। लेकिन यही फॉग जब स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं फिजा में मौजूद होते हैं उनके साथ मिक्सअप होकर एक तरह से स्मोक बन जाता है, यानी फॉग प्लस स्मोक। तो वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और ये पिछले कुछ अरसे से ज़ाहिर है कि हमारे लाहौर और जितने नीचे उसके गिरदोनवा नीचे साहिवाल, खानेवाल और ऊपर सियालकोट, नारोवाल, ये जो पूरी पट्टी है उस पर बहुत ज़्यादा ये फिनोमेना अब मौजूद रहने लगा है। उसकी बुनियादी वजह देखिए वही हमारी एटमॉस्फेयर का क्लीन ना होना, पोल्यूटेंट्स का जमा हो जाना। इस सीज़न में असल में विंड बिल्कुल काम होती है ना होने के बराबर होती है और उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये सारे जितने पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल या धुआं या इस तरह की चीज़ें, तो वो सारी मुहल्लक रह जाती हैं और फिर ऊपर से जब रात में मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो वो एक तरह से कंडीशन सीवियर हो जाती है। अब इसका दूर रस जो यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो इसकी यही की जा सकती है कि आप पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कम से कम करें। उसकी यानी यही हो सकता है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ईंटों के भट्टे हैं और इसी तरह से जो आपकी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो ही इसमें कुछ कमी आ सकती है। असल में किसी एक इंडिविजुअल इवेंट को ना, जैसे इस साल कम बारिशें हुई हैं तो इसको बाद में एक तरह से स्टडी करके देखा जाएगा कि इसका वाकई कोई क्लाइमेट चेंज से लिंक बनता है कि नहीं। है किसी भी इंडिविजुअल इवेंट को हम क्लाइमेट चेंज से फ़ौरन लिंक नहीं कर सकते अनलेस कि आप उसकी पूरी एनालिसिस करके उसको कोई लिंक फाइंड आउट ना कर लें। एक्चुअली हमारी विंटर्स जो रेन होती है विंटर सीजन की, वो आपको पता है कि डिपेंड करती है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव करके आती हैं, पहले अटलांटिक ओशन में और फिर मेडिटेरेनियन में और इस तरह से मिडल ईस्ट से होती हुई हमारे पास वो वेव आती है, तो यहाँ पर मिड लैटिट्यूड सिस्टम्स उन्हें कहते हैं हम। तो फिर बारिशें होती हैं। तो वो जो अटलांटिक ओशन में एक फिनोमेना होता है नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, वो अगर नेगेटिव फेज में चल रहा हो या न्यूट्रल फेज में हो तो हमारे यहाँ बारिशें कम होती हैं, और वो अगर पॉजिटिव फेज में चल रहा हो तो फिर अच्छी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नेगेटिव या न्यूट्रल के आसपास ही है। अब देखिए आगे उसका क्या बिहेवियर रहता है। लेकिन जो आपने दूसरी बात की कि सर्दियाँ प्रोलॉन्ग करने की, तो प्रोलॉन्ग करती हुई नहीं दिखाई देती, इसलिए कि जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं या फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जनवरी के टेम्परेचर भी और फरवरी के टेम्परेचर भी, एवरेज टेम्परेचर की हम बात करें, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए इंडिविजुअल पॉकेट्स में तो सर्दी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की हम बात करें तो ऑन एवरेज टेम्परेचर अबव नॉर्मल ही दिखाई देते हैं, अबव एवरेज ही दिखाई देते हैं। तो इसलिए सर्दी कोई इतनी शिद्दत की पड़ने का ऐसा इम्कान नहीं दिखाई दे रहा। वैसे आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से जनरली बात हम अक्सर करते हैं, और ये बात ज़रूर है कि विंटर का दौरानिया पहले के मुकाबले में, यानी 30-40 साल पीछे आप जाकर देखें तो अगर फॉर एग्जांपल 40 दिन सर्दी पड़ती होती थी तो आज वो कम होकर 8-10 दिन उसमें कमी आ गई है, और इस तरह से समर आपका एक्सपेंड होता जा रहा है। तो ये ज़रूर क्लाइमेट चेंज ही की वजह से है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है और इस तरह से गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है और सर्दियों का कम होता जा रहा है।
पहले बात हुई ना कि जनवरी के भी आपको तकरीबन 15 दिन, अब उसके बाद ये डिपेंड करता है जो आपके क्लाइमेट मॉडल्स हैं या हमारे जो फोरकास्टिंग प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, वो तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जनवरी वेटर देन नॉर्मल, वेटर देन एवरेज हो गई, यानी मामूल से कुछ ज़्यादा बारिशें हैं, खासकर पाकिस्तान के जो वेस्टर्न हाफ है उसमें जाहिर है कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके और केपी के बेशतर इलाके और फिर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह का कुछ एरिया आ जाता है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह की मॉडल फोरकास्ट दिखाई दे रही है वैसा एक्चुअली होता है कि नहीं होता। तो उसमें जनवरी और फिर फरवरी, ये 1.5 महीना तकरीबन जो होगा ना, ये बड़ा क्रूशल होगा। तो उसमें अब फिलहाल तक की तो पोजीशन बड़ी एक तरह से ना डेस्परेट जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। पंजाब के भी मैदानी इलाकों में यानी रात की सर्दी तो है, लेकिन दिन में मौसम ठीक ही रहता है, कोई ऐसी उस तरह की बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी की तवक्को की जा सकती थी। ये कि ज़रूर है कि जनवरी का महीना अमूमन सर्द तरीन महीना होता है। तो देखिए जनवरी में कैसा मौसम रहता है। फिलहाल तो कराची का मौसम भी और बाकी पूरी कोस्टल पट्टी का सिर्फ रात में खुनकी होती है, दिन में तो बिल्कुल भी कोई ठंड नहीं है। और कराची वालों को तो शिकायत यही है कि अभी तक उस तरह की ठंड आई नहीं। अब जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनवरी में कैसा रहता है। लेकिन उसकी वजह मैंने आपको बताई कि जो बारिशों का और बर्फबारी देने वाली जो मगरबी हवाएं होती हैं, वो उनका कोई ऐसा ख़ास आमद हमारे इलाके पे नहीं हुई, उनका गुजर नहीं हुआ यहाँ से। तो इस वजह से उसके पीछे अमूमन फिर कोल्ड एयर आती है। ये नहीं कि अच्छा स्पेल बारिश का हो, बर्फबारी का हो, और उसके बाद फिर कोल्ड एयर पेनिट्रेट करती है ज़्यादा शिद्दत के साथ, फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है। तो वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई अभी तक। देखिए जो तजर्बा किया गया ना आर्टिफिशियल रेन का, वो भी बहुत महदूद पैमाने पे एक तरह से हुआ। और उसमें भी आपको ये तजर्बा करने के लिए भी ना अच्छी खासी तादाद में बादलों का होना ज़रूरी है। बादल होंगे, उन पे आप छिड़काव करेंगे जो केमिकल होता है, और सिल्वर आयोडाइड है या दूसरी सोडियम क्लोराइड है, जिस चीज़ का भी तो एटलीस्ट बादल अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हो तो उनके अंदर जो रेनफॉल बनने का जो प्रोसेस होता है वो आप एक तरह से ना आर्गुमेंट कर देते हैं, वो तेज़ करते हैं आप प्रोसेस आर्टिफिशियली। तो बादलों का होना ज़रूरी है। अब जो इन्होंने तजर्बा किया लाहौर में, उसमें मतलब बहुत लिमिटेड पैमाने पे था और बहुत हल्के बादल थे। वेस्टर्ली वेव हल्की सी गुजर रही थी, तो उसमें कुछ बादल लाहौर के ऊपर मौजूद आए, तो उस पर तजर्बा हुआ। लेकिन वो इतना कोई खातिर खा उसमें कामयाबी नहीं हुई। हाँ, थोड़ी देर के लिए उस दिन तो पोलूटेंट्स में कमी आई होगी, उस हल्की सी बारिश से ड्रिजल ही हुई ज़्यादातर, और कोई लेस देन 1 मिलीमीटर हुई बेशतर जगहों पर। तो उससे थोड़ी सी देर के लिए तो सबसाइड हुआ, लेकिन दूसरे दिन आपने देखा कि फिर वही चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ये तजर्बा को इतना मतलब ये कि इसके लिए जाहिर है कि कुदरती चीज़ का होना भी ज़रूरी है कि बादल अच्छी तादाद में होंगे तो आप तजर्बा कर पाएंगे। जाहिर है कि सर्दियों के सीज़न की जो हमारी इसे कहते हैं रबी की जो क्रॉप्स होती हैं उन पे बुरा असर पड़ता है। जाहिर है नवंबर के महीने में आपको पता है कि गंदम की काश्त होती है बेशतर जगहों में, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में। तो उस वक्त अच्छी बारिश या मॉइस्चर का अवेलेबल होना अच्छा होता है कि ताकि वो फसल जब उसकी बिजाई की जाती है तो उसको एक तरह से अच्छी वो मिले, साजगार माहौल मिले। इसी तरह से दिसंबर में 1-2 स्पेल बारिशों के होने ज़रूरी होते हैं और फिर कंटिन्यूस एक तरह से बर वक्त बारिशें होती रहें, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी 2 महीने ये नवंबर का भी और दिसंबर का भी। नवंबर में तो फिर एक आधा अच्छा स्पेल हो गया था, दिसंबर बिल्कुल ड्राई गया है, और जनवरी का भी पहले 10 दिन और हो सकते हैं 15 दिन तक कोई ऐसा खास स्पेल ना हो। तो ये ज़रूर हमारी इसकी जो कमिंग क्रॉप है, जो रबी की क्रॉप्स गंदम और दूसरी फसलें, उनके लिए जाहिर है कि नुकसानदेह चीज़ है। और फिर आपकी इसी तरह से जो पानी के ज़खायर हैं, वाटर रिजर्वायर्स हैं, उनमें भी बारिशें कम होने की वजह से या बर्फबारी कम होने की वजह से पानी की भी कमी हो जाती है, जो कि आगे चलकर आपकी जाहिर है कि बारानी इलाकों के अलावा जो नहरी होती है आपकी ज़राअत, उस पर भी असर पड़ता है पानी की कमी की वजह से। तो जाहिर है कि ये एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये क्लाइमेट चेंज का होना की वजह से कम बारिशें हों। आगे की फोरकास्ट तो है कि अच्छी बारिश मुतवक्की है, जनवरी में 2 स्पेल हो सकते हैं और इस तरह फरवरी में भी। हमारा जो इस्लामाबाद में एग्रोमेट सेंटर है जो अमूमन किसानों के लिए फोरकास्ट भी करता है, और उसमें एक तरह से ना वो दी होती हैं इंस्ट्रक्शन जो है, उसमें टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं। तो जहाँ जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे रात को जैसे कहते हैं ना बहुत
टेम्परेचर जीरो और सब जीरो में चला जाए तो पाला पड़ता है या कोहरा जिसे कहते हैं। तो उससे बचाव के लिए ज़रूर करना चाहिए किसानों को अपनी फसलों को एक तरह से ढांप के रखें। और दूसरी ये कि जहाँ पर नहरी पानी दस्तियाब हो तो उसका जुडिशियल एक तरह से जुडिशियस इस्तेमाल हो। असल में हमारे यहाँ जो पानी को दिया भी जाता है तो अभी तक उस तरह की चीज़ें हमने नहीं अपनाई, जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकल इरिगेशन है। उससे आप कम पानी देकर मतलब ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और पानी का नुकसान कम होता है। तो अब जैसे कमी होती जा रही है, बारिशों में कमी होती है या टाइम पे ना होना, और इस तरह से पानी के ज़खायर जो आपके पास अवेलेबल हैं, 2-3 बड़े डैम हैं, उनमें कमी हो जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उसमें भी आपको पानी की कमी मतलब दस्तयाबी में भी कमी हो जाती है। तो इसलिए उसका साइंटिफिकली इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है।